कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामनाथ चक्रवार के द्वारा जलभराव को लेकर के 8वें दिन भी धरना जारी है। 8 दिन से जलभराव को लेकर के धरना दे रहे हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। सिर पर मिट्टी डालते दिखाई दिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ चक्रवार। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता से आहत दिखाई दिए हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। आपको बता दें कि आगरा के ग्वालियर हाईवे किनारे भरे गंदे पानी को निकालने के लिए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से वो धरना दे रहे हैं, तो कभी अपने हाथों से गंदे पानी को निकालते हैं तो कभी मिट्टी डाल करके जल भराव को समाप्त करते हैं। लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लगातार देने वाले धरने के बीच में अभी तक ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा और ना ही किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस गंदे पानी को निकाले जाने को लेकर के कोई प्रयास किए गए हैं। इससे वह काफ़ी आहत भी हो रहे हैं। उनका कहना है कि जहां प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं, आम जनता को किसी तरह की राहत तो देने से दूर, बल्कि उनके प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए पेट्रोल पंप के मालिक के माध्यम से उन्हें धरना हटाए जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वह इस गंदे पानी को यहाँ से निकाल दे जिससे लोगों की जान बचाई जा सके, या फिर वह उन्हें जेल में डाल दे। इतना ही उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि यदि प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनते हैं तो वो यहाँ से या तो उनकी लाश जाएगी या यह गंदा पानी हटेगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ में उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, जो लगातार इस गंदे पानी को निकाले जाने के लिए प्रयासरत हैं। इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने जब उनसे बात की है तो वो उन्होंने क्या कहा है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामनाथ चक्रवार गंदे पानी को लेकर के ग्वालियर हाईवे पर धरने पर बैठे हैं और अपने हाथों से अपने समर्थकों के साथ जब प्रशासनिक अधिकारियों और ग्राम प्रधानों के द्वारा इनकी बात नहीं सुनी गई है तो वो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक मशीनरी से परेशान होकर के उन्होंने अपने हाथों से इस गंदे पानी को निकालने की प्रण कर लिया और समर्थकों के साथ में रोड पर मिट्टी डालने का काम करें। हम जानकारी करते हैं कि आखिर में वह ये क्या उनकी समस्या है, वो अधिकारियों से क्या चाहते हैं। जी राणा जी, जिस तरीके से गंदा पानी भरा हुआ है, गंदे पानी को लेकर के आपको ये समाधान कर रहे हैं, क्या मांग है और क्या चाहते हैं आप? क्या ऐसा है कि ये कई वर्षों की समस्या है। इसके लिए मैं रोहता नहर का जो मैटर है, एक तो रोहता नहर से दिगनेर वाला रोड, एक निकला माकरोल वाला है, एक सैयाद से शमशाबाद के लिए, तीनों की मैंने बात कही है। सबसे भयंकर मामला ये निकला माकरोल वाला है और दूसरा रोहता नहर वाला। इस संबंध में सारे अधिकारियों से मिल चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर भी कई लोगों की मौत हो चुकी है, रोहता नहर वाले रोड से भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल और मर चुके हैं। इस संबंध में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी मिल चुका हूँ, डीएम साहब से मिल चुका हूँ, लेकिन इस सिस्टम के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। अब मैंने यहाँ पे तंबू लगाया, पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं कि मुझ पर दबाव है, ऊपर से दबाव है, आप तंबू को उठा लीजिए। मैंने कहा भैया दबाव कौन दे रहा है, उसका नाम भी तो मुझे बताइए। फिर में हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हमारा उद्देश्य काम होना। अब जैसे शहराम के अंदर मोर्चा खोदते हैं जंग लड़ने के लिए, अब यहाँ पर परमानेंट ये मिट्टी में डलवा दी है। मिट्टी को मैं स्वयं इसको भर रहा हूँ, गड्ढों को लेबलिंग करके और चबूतरा बना करके इसके ऊपर छप्पर डालूंगा। ये एक तरह का मेरा धरना स्थल बन गया है, एक मोर्चा बन गया है। जब तक यहाँ पर एक काम शुरू नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और या फिर आंदोलन तोड़ने का दूसरा तरीका, मुझे उठा के जेल में डाल दो, या फिर तो पावरफुल आदमी कुछ भी कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ से जेल जाऊंगा या कफन में लिपट के जाऊंगा, या फिर तीसरा एक काम करेंगे तो जाऊंगा। चौथा कोई रास्ता नहीं है। चाहे ये शासन की ताकत दिखाएं, चाहे प्रशासन की ताकत दिखाएं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है तो यहाँ से हटा सकते।